बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे अमेरिका ईरान जंग। ये एक ऐसा मामला बन गया है कि जो अब तक सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। हर रोज एक नई खबर, एक नया मामला आता है, लेकिन ईरान जो है वो उसी तरह ही डट कर इस टाइम खड़ा है। ईरान अपनी किसी चीज से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। आज खबरें चली कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात अब हो रहे हैं, लेकिन ईरान ने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ फिलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, साल्सों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। तो ये तो अब ईरान ने क्लियर कर दिया है कि साल्सों के जरिए जो है वो पैगामात का सिलसिला जारी है, लेकिन मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ये मतलब कि इस बात को क्लियर करता है कि मामला जो है वो इतने सादा नहीं है जितने बताए जा रहे हैं, और ईरान की पोजीशन तगड़ी लग रही है। ईरानी वजारत खारजा ने कहा कि पाक सऊदी तुर्क दफाई मुआहदा खित्ते में अमेरिका के लिए बदलती सोच की अलामत है। इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका पर इन्हिसार था वो अब खत्म होना शुरू हो गया है। इसका सबसे बड़ा जंग का नुकसान अमेरिका को हुआ है। अमेरिका की जो मिथ थी वो टूट चुकी है। ये मुआहदे बता रहे हैं कि अरब वाले भी ये समझते हैं कि अमेरिका इनके लिए कुछ नहीं। अमेरिका असल में किसकी हिफाजत के लिए है? सिर्फ उसकी हिफाजत ही करेगा और किसी के लिए अमेरिका आगे नहीं आएगा। तो ये अमेरिका के लिए एक नुकसानदेह है। और दूसरा, आपने हुर्मुज़ कभी जो जंग से पहले वाली पोजीशन पर ईरान ने ऐलान कर दिया है नहीं बहाल होगी। आपने हुर्मुज़ उन्होंने कहा खित्ते में बहरी आमदोरफ्त जो है के वाले से एक नया निज़ाम तश्कील पाएगा। ये रिपोर्ट में कहा है। अली नेकजाद ने ईरानी पार्लियामेंट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान ने जंग के दौरान जो है आपने हरमज जो पहले वाली पोजीशन है वो बहाल नहीं करेगा। तो ये भी एक क्लियर सूरत हाल है कि ईरान जो है ना आपने हुर्मुज़ को उस पोजीशन पर जाने दे रहा है, ना ही वो मुज़ाकरात की बात कर रहा है, और ना ही वो इस हवाले से किसी किस्म का कोई स्पेस देने के लिए तैयार है। और दूसरी जानेब तेल के हवाले से जो है वो भी कीमतों के हवाले से उम्मीदों को धचके लग रहे हैं कि आपने हुर्मुज़ फौरी तौर पर खुलने के लिए अमेरिका की शर्त सामने आने के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें तकरीबन मुस्तहकम हैं। लेकिन राइटर्स के मुताबिक तेल की कीमतों में दिन के आगाज पर इनके मौक़िफ़ के बायस ये तेजी खत्म हो गई और सरमाया कार जो है वो आपने हुर्मुज़ की फौरी बहाली के इम्कानात पहले से कम होते हुए देख रहे हैं। तो ये ऐसे लग रहा है कि जैसे तेल की कीमतें हो सकता है दोबारा फिर ऊपर जाएं। तो ये सूरत हाल इस लेवल की बन रही है कि इस टाइम आलमी जो सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है, उसमें आप ये अंदाजा लगा लें कि किसी भी सूरत ईरान जो है वो अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ईरान उसी पोजीशन पर चल रहा है जो पोजीशन पहले थी, और ईरान अपने मौके पर उसी तरह डट कर खड़ा है। और दूसरी जानेब जो है अमेरिका ईरान से जंग हार चुका है। अमेरिकी सेनेटर जो है क्रिस मर्जी की ट्रंप पर शदीद तनकीद है। ये अमेरिका के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। ये ट्रंप के लिए इंतहाई खौफनाक है मिड टर्म इलेक्शन के लिए। तो ट्रंप हर हवाले से ऐसे लग रहा है कि जैसे लूजर बनते जा रहे हैं। और ईरानी फौज की अमेरिका को यह भी धमकी है कि एक भी अमेरिकी फौजी ईरान में दाखिल हुआ तो जिंदा नहीं बचेगा। ईरानी फौज ने यह भी धमकी दी है। तो ये अब आपके सामने सूरत हाल है कि ईरान बिल्कुल जिसे कह सकते हैं कि आप मसलसल जो है वो पेशकदमी कर रहा है, सफारती तौर पर भी और जंगी तौर पर भी। हर हवाले से उसने टफ टाइम दिया हुआ है जो कि इनके लिए मुश्किल बनता जा रहा है। आलमी ताकतें अब सर जोड़कर बैठी हैं कि करे तो करे क्या, किस तरफ जाएं, क्योंकि ईरान जो है वो गले की हड्डी बन चुका है और ईरान बिल्कुल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह।